कलकलंता मुनिभिरूपासि पीता सरस्वती नरकुना दूरितं अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविद्वतं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशपापणासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम श्री असंग ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्र ग्रंथकर्तारा श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सारता मार्तव्य श्रीमती नेमी चलते असल श्रीमती विंसेनाचार्य ने विंचन शास्त्र सोतार सावधान ऐसे नवंतु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गन्य मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मस्तु मंगलम मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिह्वानि माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। ग्रुप में विराजित किसी का प्रेम। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। जनों को सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीभूषे धर्म चक्र भृते भ्रत्रे नमः। संसार भीमुसे लादीनाथ भगवान की जय। शुरू करें। भावी प्रणाम। सभी को जय। वर्धमान को वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र। पहले तो हम ढोक दे रहे हैं। सभी को सादर जय प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। वृत्ति को वंदना। बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। लिखते को चरण स्पर्श। अभी कौन सा पर्व चल रहा है? विश्वा पर्व चल रहा है। पेज नंबर 564। श्लोक नंबर 161 से पढ़ना है। नहीं, हम तो आज ही आए ना, अष्टापद गए हुए थे ना यात्रा में। सबको धोख दे रहे हैं। शर्मिला नहीं है क्या? शर्मिला शर्मिला नहीं है। वो है नहीं, मेरे ख्याल में कहीं गई हुई है। शायद गई होगी। हाँ, कल किसने पढ़ा था? कह रही थी कल कमलेश जी ने पढ़ा था ना। शायद कल कमलेश जी ने पढ़ा था ना। तो अब कल्पना जैन पुनः पढ़िए। पुष्पा लोहाड़िया पढ़ी थी कल। पुष्पा लोहाड़िया पढ़ी थी। उसके बाद में पुष्पा लोहाड़िया तो शायद वो बीच में पढ़ी होगी। उसका तो बहुत पढ़ चुके हैं। अजना जी पढ़ चुकी है, बीना मेरठ वाली पढ़ चुकी है, सरला पाटिल पढ़ चुकी है, प्रभा देवी जी पढ़ चुकी हैं, मंजू सरावगी पढ़ चुके हैं। उन्हें बीच में ले वो लोग आए नहीं ना। वो लोग आए नहीं, इसलिए पुष्पा पड़ी। वो लोग आए नहीं तो पुष्पा पड़ी थी। अच्छा अच्छा। तो चंद्रकला जी भी नहीं आई होंगे धनबाद वाली। चंद्रकला धनबाद। दीदी श्लोक नंबर कितना है? श्लोक नंबर 161 पढ़ना है। 161 पढ़ना है। 160 पेज नंबर 564। आप चंद्रकला धनबाद बोल रही हैं क्या? ये कौन बोल रहे? कमलेश बोल रही हैं आप? कौन बोल रही थी? चंद्रकला धनबाद आई हुई है क्या? कमलेश जैन जी हैं क्या? कल्पना जी हैं? रंजू अजमेरा। रंजू अजमेरा नहीं है कोई। शायद कोई नहीं है। प्रणाम दीदी, मेरा आज पढ़ना नहीं हो पाएगा।
अच्छा। रंजू कल पढ़ ली थी। हाँ आप तो पढ़ ली थी रंजू मेरा, उसके अब दोबारा शुरू होना है। शर्मिला जी नहीं है, शर्मिला को पढ़ना था, शर्मिला नहीं है। वो भी अब पढ़ मैं पढ़ रही है शायद। मैं है? त्रिस्ता जी, पुष्पा जी के बाद में सरला पाठ थी, नहीं उसके नहीं, बाद वो तो पुष्पा जी ने तो वैसे ले लिया होगा, सबका नहीं नहीं, नंबर हो वो चुका, सबका नंबर नहीं, हो चुका। नंबर से ही आई थी तब है ना, नहीं उसके नहीं, बाद पुष्पा हमारा। जी का पहले देखो, उसके बाद तो सरोज सरावगी का भी हो चुका, सबका हो चुका नंबर। बाद में हमरा उनका हमरा नहीं, भाभी का भी हो चुका। अब दोबारा नंबर आ गया होगा ना पुष्पा जी का। हाँ, वापस दोबारा आया ना, पुष्पा जी इसलिए का दोबारा नंबर आ गया होगा तो ना। फिर बीना जन मेरठ का है फिर आज। हाँ, तो फिर मेरा नंबर है आज। अब नीचे नहीं मैं एक नहीं, तो हो गया 160 था। नंबर में है ना। ऊपर से नहीं शुरू कर लीजिए ना तुम्हारा तो। हो गया था, उसके बाद हमारा भी तो नंबर अब तक नहीं आया, तुम्हारा हाँ, नंबर जो आएगा नीचे से नहीं आया था ऊपर शुरू कर लीजिए। परसों मैंने पढ़ा था, उसके बाद में उनका नाम, मेरे बाद में इनका नंबर है ना आज पुष्पा जी का। मैंने पढ़ा था, लाइन से पढ़ा था, मैंने पढ़ा था परसों, कल या अच्छा परसों। अच्छा अच्छा। तो फिर इसके आप बाद में करते। बिना मेरठ का है और सरला पाठ नहीं पढ़ेंगे उसके बाद, बिना मेरठ। उसको तो मेरा मैं आना चाहिए। मैं सरला पढ़ूं, पाठ के बाद मेरा आना चाहिए। तो फिर मैं पढ़ूं। मेरा पुष्पा के बाद नंबर है, पढ़ूं मैं आज। एक मिनट, वो पुष्पा के बाद तुम्हारा नंबर ना, पुष्पा जैन मेरठ। हाँ 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 हाँ। हाँ तो फिर आज तुम्हारा नंबर है बीना जैन मेरठ। अच्छा ठीक है ठीक है। तो सभी को सादर जय जिनेंद्र। और जो है पेज नंबर 564 और 160 से पढ़ना ना, 160 तक हो गया ना। हाँ हाँ। हे ईश, आपके उदार गुणों में अनुराग होने से हम लोगों ने आपकी यह अनेक वर्णों, अक्षरों अथवा रगों वाली उत्तम स्तुति की है। इसलिए हे देव, हे परमेश्वर, हम सब पर प्रसन्न होइए और भक्ति से पवित्र तथा चरणों में अर्पित की हुई सुंदर माला के आंटी समान। अक्षरों अथवा रंगों, रंगों माने यहाँ पे क्या लिया? यानी कलर, हाँ? श्री नीला पीला कलर। कलर होते हैं ना रंग को। कलर, ठीक। माला के समान इन्हें स्वीकार कीजिए। हे जिनेंद्र, आपकी स्तुति कर हम लोग आपका बार बार स्मरण करते हैं और हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपकी स्तुति करने से आज यहाँ हम लोगों को जो कुछ पुण्य का संचय हुआ है, उससे हम लोगों की आपस में निर्मल और प्रसन्न पूर्वक भक्ति हो। इस प्रकार जिसका ज्ञान अतिशय प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे मुख्य मुख्य 32 इंद्रों ने भवनवासी 10, व्यंतर 8, ज्योतिष 2, कल्पवासी 12, सुर असुर मनुष्य, नागेंद्र, यक्ष, सिद्ध, गंधर्व और चरणों के समूह के साथ साथ सैकड़ों स्तुतियों द्वारा मस्तक झुकाते हुए उन भगवान ऋषभ देव के लिए नमस्कार किया। इस प्रकार धर्म से प्रेम रखने वाले इंद्र लोग अपने बड़े बड़े मुकुटों को नम्रीभूत करने वाले देवों के साथ साथ फिर भी उत्पन्न नहीं होने वाले और जगत के एकमात्र बंधु जिनेंद्र देव की स्तुति कर समव शरण भूमि में जिनेंद्र भगवान की ओर मुख कर उनके चारों ओर यथा योग्य रूप से बैठ गए। उस समय घात्य कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान ने स्वर्ण के समान उज्जवल शरीर पर जो देवों के नेत्रों के प्रतिबिंब पड़ रहे थे, वे ऐसे अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो कल्प वृक्ष के अवयवों पर पुष्पों का रस पीने की इच्छा करने वाले मदोन्मत्त भ्रमों के समूह ही हों, जिनकी भुजाएं हाथ की सुंडों के समान हैं, उनका मुख चंद्रमा के समान है, जिनके केसों का समूह टेढ़ा, परिमित, वृद्धि से रहित और स्थित, नहीं फड़ने वाला है, और जिनका वक्ष स्थल मेरु पर्वत के तट के समान है। और देव आदि देव जिनेंद्र भगवान को देखकर वे देव बहुत ही हर्षित हुए थे, जिनके नेत्र फूले हुए कमल के दल के समान हैं,
जिनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान हैं और निर्मल हैं और जो अत्यंत क्रांति से युक्त हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के शरीर को वे देव लोग बड़े भारी संतोष से नृत्यों को उखाड़ उखाड़ कर देख रहे थे। जो चंद्रमा की कांति को हरण करने वाले चमरों से घिरा हुआ है, जो काम देवों के सैकड़ों बाणों के निपात को जीतने वाला है, जिसने समस्त मल नष्ट कर दिए हैं और जो अतिशय पवित्र है, जिनेंद्र देव के शरीर को देव रूपी भ्रमर अमृत के समान पान करते थे, जिसके टिमकार रहित नेत्र कमल दल के समान सुशोभित हो रहे थे, जिनका मुख हंसते हुए के समान जान पड़ता था, जो अतिशय सुगंधित से युक्त था। देव को मनुष्य के स्वामियों के नेत्रों को सुख करने वाला था और अधिक क्रांति से सहित था। ऐसे भगवान ऋषभ देव का वह शरीर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था, जिस पर टिमकार रहित नेत्र ही भ्रमर बैठे हुए हैं, जो अत्यंत सुगंधित हैं, जिसने चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत कर दिया है, जो कामदेव रूपी हिम को आघात से रहित हैं, जो अतिशय कांतिमान है। ऐसे भगवान के मुख रूपी कमल को देवांगनाओं के नेत्र असंतुष्ट रूप से पान कर रहे थे। भावार्थ, भगवान का मुख इतना अधिक सुंदर था कि देवांगनाएं उसे देखते ही संतुष्ट ही न हो पाती थी, जिसके अनुपम नेत्र कमल दल को जीतते हुए सुशोभित हो रहे हैं, जिनका शरीर देवांगनाओं के नेत्र रूपी भ्रमर से व्याप्त हो रहा है, जो जरा रहित हैं, जन्म रहित हैं, इंद्रों के द्वारा पूजित हैं, अतिशय इष्ट है, अथवा जिनका मत अतिशय उत्कृष्ट है, जिनकी कांति अपार है और जो ऋषियों के स्वामी हैं, ऐसे भगवान ऋषभ देव को हे भव्य जीव तुम सब नमस्कार करो। हे जिनेंद्र भगवान के उस शरीर की स्तुति करता हूँ, जिसका कि मुख कमल के समान है, जो कमल की केसर के समान पीत वर्ण है, जिसके टिमकार रहित नेत्र कमल दल के समान विशाल और लंबे हैं, जिसकी सुगंधित कमल के समान है, जिसकी छाया नहीं पड़ती है और जो स्वच्छ स्फटिक मणि के समान सुशोभित हो रहा था, जिसके ललाई रहित दोनों नेत्र जिनके क्रोध का भाव बता रहे हैं, भौहें ही टेढ़ाई से रहित जिनका मुख जिनकी शांतता को सूचित कर रहा है, जो कटाक्ष करने वालों कटाक्षावलोकन का अभाव होने से सौम्य अवस्था को प्राप्त हुआ है, जिसका शरीर जिसके कामदेव की विजय को प्रकट कर रहा है, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे बुद्धिमान पुरुषों, जिनका शरीर कामदेव को नष्ट करने वाला अतिशय सुगंधित और सुंदर है, जिसके नेत्र लला रहित तथा अत्यंत निर्मल कांति के समूह से सहित हैं, जिनका मुख होठों को डसता हुआ नहीं है तथा हंसता हुआ सुशोभित हो रहा है, ऐसे उन्हें वृषभ जिनेंद्र को नमस्कार करो, जिनका मुख सौम्य है, नेत्र निर्मल कमल दल के समान है, शरीर स्वर्ण से पुंज के समान है, जो ऋषियों के स्वामी हैं, जिनके निर्मल और कोमल चरणों में युगल लाल कमल की कांति धारण करते हैं, जो परम पुरुष हैं, जिनकी वाणी अत्यंत कोमल है, ऐसे श्री ऋषभ जिनेंद्र में को मैं अच्छी तरह नमस्कार करता हूँ, जिसके चरण युगल कमलों को जीतने वाले हैं, उत्तम उत्तम लक्षणों से सहित हैं, काम संबंधी रागों को नष्ट करने में समर्थ हैं, जगत को संतोष देने वाले हैं, इंद्र के मुकुटों के अग्रभाग से गिरती हुई माला के पराग से पीले पीले हो रहे हैं, कमल के मध्य में विराजमान तथा सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे भगवान ऋषभ देव सदा जयवंत हो, जो बहुत ऊंचा है, सिंहासनों के द्वारा धारण किया हुआ है, रत्नों से जड़ा हुआ है, चारों ओर सिंहों के द्वारा धारण किया हुआ है।
आप ठीक से पढ़िए। जिनको, जिनसे नहीं है, जिनके है, जो जिनसे जो ऊंचा है, सिंहासनों के द्वारा धारण सिंहों, किया हुआ है। सिंहों के द्वारा धारण किया हुआ है। जो ऊंचा है, सिंहों के द्वारा धारण किया हुआ है, रत्नों से जड़ा हुआ है, ऐसे तो चारों ओर चमकती हुई किरणों से सहित है, संसार को नीचा दिखला रहा है। मेरु पर्वत की शोभा की खूब विडंबना कर रहा है, और जो नमस्कार करते हुए देवों के मुकुट के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों की क्रांति की तर्जना करता जान पड़ता है। ऐसा जिनका बड़ा भारी सिंहासन सुशोभित हो रहा है। हे भगवान वृषभ देव, सदा जयवंत रहे। तीनों लोक के गुरु ऐसे ही, जिन भगवान का सफेद छत्र वर्ण पूर्ण चंद्रमंडल संबंधित समस्त शोभा को हंसता हुआ सुशोभित हो रहा है, जिन्होंने घात्य कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, जिनके चरण कमल नमस्कार करते हुए इंद्रों को दैदीप्यमान मुकुटों के लगे हुए मणियों से घर्षित हो रहे हैं, जो अंतरंग तथा बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, ऐसे श्री ऋषभ जिनेन्द्र सदा जयवंत घर्षित हो रहे हैं। घर्षित माने मुकुटों में लगे हुए मणियों से घर्षित हो रहे हैं। आंटी जी, आंटी जी नहीं है। एक दूसरे को लग रहे हैं, घस रहे मतलब। ठीक। इंद्रों ने जिनके चरण युगल की पूजा अनेक बार की थी, जिन पर देवों के समूह ने अपने हाथों से हिलाए हुए अनेक चमरों के समूह को ढुराए थे, और देवों ने मेरु पर्वत पर दूसरों के मेरु पर्वत के समान स्थित हुए, जिनका चंद्रमा की किरणों से अंकुरों के साथ स्पर्धा करने वाले क्षीर सागर के पवित्र जल से अभिषेक किया था, वे ऋषभ जिनेन्द्र सदा जयवंत रहे। गुणों के समुद्र स्वरूप जिन भगवान के उज्जवल और अतिशय दैदीप्यमान किरणों के समूह गुणों के समूह के समान चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं, जिनका सुंदर चरित्र समस्त जीवों का हित हो गया क्या? हो गया? करने वाला है, जो सकल जगत के स्वामी हैं, जो भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, ऐसे वृषभ जिनेन्द्र देव को हम सभी सबकी रक्षा करें। ऐसे वृषभ जिनेन्द्र देव हम सबकी रक्षा करें, जिनके पल्लव हिल रहे हैं, जिनके पत्ते और फूल अनेक वर्ण के हैं, जो उत्तम शोभा से सहित हैं, जिनका स्तन ठीक से पढ़िए। जिनके नहीं, जिसके है। जिसका स्कंद मरकत मंच से बना हुआ है, थोड़ा जिसका धीरे पढ़िए, इतना स्पीड से पढ़ने से बहुत वर्ड गलत आ रहे हैं। अच्छा धीरे जिसका पढ़िए, थोड़ा स्कंद धीरे धीरे पढ़िए। अच्छा जिसका स्कंद मरकत मणियों से बना हुआ माने है, पल्लव पल्लव पल्लव, जिसके पल्लव हिल रहे हैं। पल्लव माने छोटे छोटे पत्ते जो होते हैं ना, सुकोमल, आगे जो अच्छा, जिसका शरीर अत्यंत उज्जवल है, जिसकी छाया बहुत ही सघन है, और समस्त लोगों को शोक नष्ट करने की जिसकी इच्छा है, ऐसा जिसका अशोक वृक्ष शोभित हो रहा है, और जो भव्य जीव रूपी कमलों के समूह को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, ऐसे वे बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी के अधिपति श्री वृषभ देवेंद्र सदा जयवंत रहे, जिनका शरीर अतिशय सुंदर है, जो वायु से हिली हुई अपनी चंचल शाखाओं से सदा फूलों के उपहार फैलाता रहता है, जिसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली हैं, जो कोयल के मधुर शब्द रूपी गाने बजाने में मनोहर है, जो नृत्य करती हुई
शाखाओं के अग्रभाग से वो शब्द गलत हो रहा है, ठीक देख कर पढ़िए। बजाने में है, बजाने से शब्द- बजाने सुनो सुनो सुनो, शब्द रूपी गाने बजाने से मनोहर हैं, जो नृत्य करती हुई शाखाओं के अग्रभाग के भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र भगवान की सेवा करते हुए भव्य के समान सुशोभित हो रहा है। ऐसा वह जिनेन्द्र देव का शोभा युक्त अशोक वृक्ष सदा जयवंत रहे। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। जिसका समोशरण की भूमि में देवलोक प्रसन्न होकर अपने नेत्रों की पंक्ति के समान चंचल और उन्मत्त भंवरों से सेवित फूलों की पंक्ति आकाश के अग्रभाग से छोड़ते हैं, अर्थात पुष्प वर्षा करते हैं, और जो वायु से हिलती हुई अपनी ध्वजाओं की पंक्ति से आकाश को साफ करती हुई सी सुशोभित होती हैं, ऐसी वे समोशरण भूमि चिरकाल तक हम सबके कल्याण को विस्तृत करें। रत्नों की प्रभा से दैदीप्यमान रहने वाले जिस धूली साल से सूर्य निमग्न किरण होकर अत्यंत शोभायमान होता है, ऐसा वह भगवान का निर्मल धूली साल सदा जयवंत रहे, तथा जो कल्प वृक्ष से भी अधिक कांति वाला है, जिस पर ऊंची ध्वजाएं फहरा रही हैं, जो आकाश को उल्लंघन कर रही हैं, जो अतिशय दैदीप्यमान हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव के ये मान स्तंभ की सदा जयवंत रहे, जिसके किनारे रत्नों के बने हुए, जिनमें स्वच्छ जल भरा है, जो नील कमलों से व्याप्त है, और जो सुगंधित से अंधे भ्रमरों के शब्दों से शब्दायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। मैं उनका बावड़ियों की स्तुति करता हूँ, तथा जो फूले हुए पुष्प रूपी हास्य से सुंदर हैं, और जिसमें पल्लवों के अंकुर उठ रहे हैं, ऐसी लतावन की भी स्तुति करता हूँ। और इस प्रकार भगवान के उस प्रसिद्ध प्रथम कोटि की भी स्तुति करता हूँ, जो दैदीप्यमान हो गया तुम्हारा, गंगा के समान हो गया, अपने पल्लवों के हो गया, समान। आंटी जी एक ये मिनट, हो गया, ये पूरी बिना हो लाइन गया तुम्हारा। 6 से शुरू करा था ना, 86 तक कर लूंगा। 60 से कहा था ना, 185 हुए ना, 160 से अच्छा, शुरू किया था ना, मुझे 185, 25 हो गए ना। अच्छा, मुझे 6 160 से ध्यान था, नहीं मुझे 6 से 60 ध्यान था, इसलिए मैंने 6 से करा था। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आंटी अब जी एक चीज आप तो बताए ना, क्या 168 में क्या सैकड़ों मानव के निपात को जीतने वाले हैं। भाभी जी नहीं है, भाभी नहीं है क्या? तो ललिता भाभी नहीं है क्या? बोलो कौन सा नंबर का है? 168 में देवों के सैकड़ों मानव के निपात को जीतने वाला है। निपात माने पता नहीं, पता होगा, नहीं पता होगा। 565 पेज में 168। इसमें तो नहीं है, जिसमें टिमकार रहित नेत्र पर भ्रमर बैठे हैं, जो अत्यंत सुगंधित है ना? पता नहीं, देवों मुझे के नहीं मिला भाई। सैकड़ों मानव के निपात माने निपात को चोट, वार। वार नहीं होता है क्या, चोट लगने का? हेलो, बाण चलाते हैं ना, तो वो वार होता है ना, उसको बोलते हैं निपात। मानव के निपात, अच्छा मानव के चोट। किस मानो जगह है की ये? चोट। बस किस जगह है ये? किस जगह है ये? कौन से पेज पे है? कौन से नंबर का है? देखो, ये 168 में तो आप ये बता रही है ना, जो चंद्रमा की कांति को हरण दीदी आ करने गई वाले। शायद, देखो दीदी आ गई। अच्छा, कौन सी दीदी आ गई श्लोक थी, में? भाभी बताएंगे, भाभी बताएंगे। आंटी जी वैसे श्लोक कौन सा है पुष्पा जी? 168। बात का अर्थ वहां बता दिया ना, सही है वो। बाणों का वार, निपात मतलब बाण की जो ये होती है, बाण लगने से जो तकलीफ होती है, वानों के वार को जितना, वानों के वार ही आएगा। वो चोट। हाँ, वार निपात या का चोट। अर्थ वध कर,
निपात का अर्थ वध करना भी होता है, चोट देना भी होता है, पतन करना भी चोट होता देना भी, ठीक है, है। अब चोट वो देना ही लाइन आएगा, पे जो सूट होगा वो आएगा। चोट देना वही है, ये सही है। निपात माने सरला चोट पाटिल देना। जी हैं क्या? नहीं है। हेमा जी हैं? हेमा जी हैं? हाँ हाँ मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, तो अब आप पढ़ेंगे। भाभी आएंगे तो बता देंगी उनका सब। पुष्पा जी आपका भाभी आएंगी वो बता देंगी, है ना? सबको जय जिनेन्द्र। 185 से पढ़िए। जो देवी पे मान गंगा के समान अपने पल्लों से समस्त दिशाओं को लाल लाल कर रहे हैं, जो वायु से हिलती हुई अपनी ऊंची शाखाओं से नृत्य करने के लिए तत्पर हुए के समान जान पड़ते हैं, जो चैत्य वृक्ष से सहित है, जो जिनेन्द्र भगवान की समो शरण भूमि में प्राप्त हुए हैं और जिनकी संख्या 4 है, ऐसे उन रक्त अशोक आदि के वनों का भी मैं वंदना करता हूँ, अपने खिंचाने से जो चैत्य वृक्षों से मंडित है, जिनमें श्री जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है और इंद्र भी विनय के कारण झुके अपने मस्तकों से जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे भगवान के लाल अशोक वृक्षों का वन, यह देवीपमान सप्तवर्ण वृक्षों का वन, वह आम्र वृक्षों का वन और ये अतिशय श्रेष्ठ चंपक वृक्षों का वन, इन चारों वनों की हम वंदना करते हैं, जो अतिशय सुंदर है, जो सिंह, बेल, गरुड़, शोभायमान माला, हाथी, वस्त्र, मयूर और हंसों के चिन्हों से सहित है, जिनका महात्म्य प्रकट हो रहा है, जो देवताओं के द्वारा भी पूजित है और जो वायु से हिल रही है, ऐसी जो कोट के आगे देवीपमान ध्वजाओं के वस्त्रों की पंक्तियां सुशोभित होती है, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ, जो फैलते हुए धूप के धुएं से आकाश मार्ग को मलिन कर रहे हैं, जो दिशाओं के समीप भाव को आच्छादित कर रहे हैं और जो समस्त जगत को बहुत शीघ्र ही सुगंधित कर रहे हैं, ऐसे प्रत्येक दिशा के दो दो विशाल तथा उत्तम धूपघट हमारे मन में प्रीति उत्पन्न करें, इसी प्रकार तीनों कोटों संबंधी शोभा संपन्न दो दो मनोहर नाट्यशालाएं भी हमारे मन में प्रीति उत्पन्न करें, फूल और पल्लवों से देवीपमान और अतिशय मनोहर कल्प वृक्षों के बड़े बड़े वनों में लक्ष्मीधारी इंद्रों के द्वारा वंदनीय तथा जिनके मूल भाग में सिद्ध भगवान की देवीपमान प्रतिमाएं विराजमान है, ऐसे जो सिद्धार्थ वृक्ष है, मैं प्रसन्नचित होकर उन सभी की स्तुति करता हूँ, उन सभी को नमस्कार करता हूँ और उन सभी का स्मरण करता हूँ। इसके सिवाय जिनका समस्त शरीर रत्नों का बना हुआ है और जो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाओं से सहित है, ऐसे स्तूपों की पंक्ति का भी मैं प्रसन्नचित होकर स्तवन, नमन तथा स्मरण करता हूँ। वन की वेदी से घिरी हुई कल्प वृक्षों के वनों की पंक्ति के आगे जो सफेद मकानों की पंक्ति है, उसके आगे स्फटिक मणि का बना हुआ जो तीसरा उत्तम कोट है, उसके आगे तीनों कोट लोगों के समस्त जीवों को आश्रय देने का प्रभाव रखने वाला जो भगवान का श्री मंडप है और इसके आगे जो गंध कुटी से आश्रित 3 कटनीदार ऊंचा पीठ है, वह सब हम लोगों के लक्ष्मी को विस्तृत करे। संक्षेप में समोसरण की रचना इस प्रकार है। सबसे पहले धूली साल के बाद चारों दिशाओं में 4 मान स्तंभ है, मान स्तंभों के चारों ओर सरोवर है, फिर निर्मल जल से भरी हुई परिखा है, फिर पुष्प वाटिका लतावन है, उसके आगे पहला कोट है, उसके आगे दोनों ओर दो दो नाट्यशालाएं हैं, उसके आगे दूसरा अशोक आदि का वन है, उसके आगे वेदिका है, तदनंतर ध्वजाओं की पंक्तियां हैं, फिर दूसरा कोट है, उसके आगे वेदिका सहित कल्प वृक्षों का वन है, उसके बाद स्तूप और स्तूपों के
बाद मकानों की पंक्तियां है। फिर स्फटिक मणि का तीसरा कोट है। उसके भीतर मनुष्य, देव और मुनियों के 12 सभाएं हैं। तदंतर पीठिका है और पीठिका के अग्रभाग पर स्वयंभू भगवान के अरहंत देव विराजमान है। अरहंत देव स्वभाव से ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख कर जिस समोत्सर्ग भूमि में विराजमान होते हैं, उनके चारों ओर प्रदक्षिणा के रूप से कर्म पूर्वक बुद्धि के ईश्वर गणधर आदि मुनिजन, दूसरे में कल्पवासिनी देवियां, तीसरे में आरिकाएं, मनुष्यों की स्त्रियां, भवनवासिनी देवियां, वैतरणी देवियां, ज्योतिषकरणी देवियां, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और 12वें में पशु, इन 12 गणों के बैठने योग्य 12 सभाएं होती है। उनमें से पहले कोठे में अतिशय ज्ञान के धारक गणधर आदि मुनिराज, दूसरे में कल्पवासी देवों की देवांगनाएं, तीसरे में आरिका सहित राजाओं की स्त्रियां और साधारण मनुष्यों की स्त्रियां, चौथे में ज्योतिष देवों की देवांगनाएं, पांचवें में व्यंतर देवों की देवांगनाएं, छठे में भवनवासी देवों की देवांगनाएं, सातवें में भवनवासी देव, आठवें में व्यंतर देव, नौवें में ज्योतिषी देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में चक्रवर्ती आदि श्रेष्ठ मनुष्य और 12वें में पशु बैठते हैं। वे सब ऊपर कहे हुए कोठों में भक्ति भाव से नम्रीभूत होकर जिनेंद्र भगवान के चारों ओर बैठा करते हैं। तदनंतर जिन्होंने प्रकट होते हुए वचन रूपी किरणों से अंधकार को नष्ट कर दिया है, संसार रूपी रात्रि को दूर हटा दिया है और उस रात्रि की संधि के समान क्षीण मोह नामक 12वें गुण स्थान के अवस्था भी दूर कर दिया है, जो सम्यक ज्ञान रूपी उत्तम सारथी के द्वारा वश में किए हुए 7 नए रूपी वेगशाली घोड़ों से जुटे हुए स्वादवाद रूपी रथ पर सवार है, जो भव्य जीवों के बंधु हैं, ऐसे श्री जिनेंद्र देव रूपी सूर्य अतिशय देवीपमान हो रहे थे। इस प्रकार ऊपर जिसका संग्रह किया गया है, ऐसे धर्म चक्र के अधिपति जिनेंद्र भगवान की इस समोत्सर्ग भूमि का जो भव्य जीव भक्ति से मस्तक झुकाकर स्तुति मुख से शब्दायमान करता हुआ स्मरण करता है, वह अवश्य ही मणिमय मुक्तों से सहित देवों की मालाओं को धारण करने वाले मस्तकों के द्वारा पूज्य, समस्त गुणों से भरपूर और बड़ी बड़ी रिद्धियों से युक्त जिनेंद्र भगवान की लक्ष्मी अर्थात अनंत अवस्था की विभूति को प्राप्त करता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवान जी सेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के संग्रह में समोत्सर्ग विभूति का वर्णन करने वाला 23वां पर्व समाप्त हुआ। आप इसके 10 और पढ़ लीजिए, चलो विशंति है ना, 10 पढ़ लीजिए। हाँ। जिनके ज्ञान के पट विद्या अर्थात विष दूर करने वाली विद्या के समान मोह रूपी विष से सोते हुए इस समस्त जगत को शीघ्र ही उठा दिया था, जगा दिया था, वे श्री ऋषभ देव भगवान सदा जयवंत रहे। अथांतर राज्य लक्ष्मी से युक्त राजश्री भरत को एक ही साथ नीचे लिखे हुए 3 समाचार मालूम हुए कि पूज्य पिता को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अंतःपुर में पुत्र का जन्म हुआ है और आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। उस समय भरत महाराज ने धर्माधिकारी पुरुष से पिता के केवल ज्ञान होने का समाचार, आयुधशाला की रक्षा करने वाले पुरुष से चक्र रत्न प्रकट होने का वृत्तांत और कंचुकी से पुत्र उत्पन्न होने का समाचार मालूम किया था।
ये तीनों ही कार्य एक साथ हुए हैं। इनमें से पहले किसका आंटी उत्सव कंचुकी करना माने क्या चाहिए? होता है? कंचुकी, कंचुकी से पुत्र होने का समाचार। कंचुकी माने सेविका। कंचुकी जो द्वारपाल रहती है ना, स्त्रियां, उसके लिए कहा जाता हाँ, है द्वारपाल। जो द्वारपाल को कंचुकी कहा जाता है। वो अच्छा। प्राय करके या तो बूढ़ी रहती हैं या फिर नपुंसक रहती हैं। दीदी अच्छा 63 पर्व का 165 के बाद वाली थोड़ी ये 2 लाइन समझाइए ना। तो बोल के बताओ सुमन, मैं खोल नहीं रखी हूँ असल में, कुछ काम था जिनकी कर रही, तो मैं खोल जिनकी नहीं रही। भुजाएं जिनकी भुजाएं हाथी के सूंड के समान है, जिनका मुख चंद्रमा के समान है, जिनके केसों का समूह टेढ़ा, परिमित, वृद्धि से रहित और स्थित, नहीं फड़ने वाला है। ये लाइन नहीं समझ में आई। मैं जिनके खोलती हूँ केसों एक का मिनट। समूह टेढ़ा, मैं परिमित, मैं खोलती वृद्धि हूँ से सुमन, रहित। सुमन मैं खोलती हूँ, मैं खोलती हूँ। थोड़ा मैं सेंटेंस पूरा पकड़ नहीं पा रहे हैं, मैं खोलती हूँ, आगे पढ़िए आप लोग। हाँ, ये तीनों ही कार्य एक साथ हुए हैं। इनमें से पहले किसका उत्सव करना चाहिए, ये सोचते हुए राजा भरत क्षण भर के लिए व्याकुल से हो गए। पुण्य पुण्य तीर्थ अर्थात भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होना, पुत्र की उत्पत्ति होना और चक्र रत्न का प्रकट होना, ये तीनों ही धर्म अर्थ काम 3 वर्ग के फल मुझे एक साथ प्राप्त हुए हैं। इनमें से भगवान के केवल ज्ञान उत्पन्न होना जरा धर्म बोला का फल है, स्टैंड ग्रुप से, वो उसकी मेरी अपने आप ही डिलीट हो गई लिस्ट। अब किसका नंबर है? पुत्र का होना काम का फल है और देवीमान चक्र का प्रकट होना अर्थ प्राप्त करने वाले अर्थ पुरुषार्थ का फल है। कितना अथवा नंबर श्लोक है? 23वें पर्व का है ना? कितना नंबर श्लोक है? 65 के बाद वाली लाइन, 165 के 65, बाद वाली लाइन। माने जिनके 165। केसों का समूह, ये समझ हाँ में मैं आ देखती गया, हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ती हूँ, पर एक स्थित मिनट, का एक अर्थ मिनट। समझ में नहीं आया। 165 आप करो करो, मैं निकाल रही हूँ थोड़ा कंप्यूटर में, आज मैं भगवान के लैपटॉप में बहुत पीछे चली गई थी। केवल ज्ञान उत्पन्न होना धर्म का फल है, पुत्र का होना काम का फल है और देवीमान चक्र का प्रकट होना अर्थ प्राप्त करने वाले अर्थ पुरुषार्थ का फल है। अथवा ये सभी धर्म पुरुषार्थ का पूर्ण फल है, क्योंकि अर्थ धर्म रूपी वृक्ष का फल है और काम उसका रस है। सब कार्यों में सबसे पहले धर्म कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह कल्याणों के प्राप्त करने वाला है और बड़े बड़े फल देने वाला है। इसलिए सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान की पूजा ही करनी चाहिए। इस प्रकार राजाओं ने इंद्र भरत महाराज ने सबसे पहले भगवान की पूजा करने का निश्चय किया, सो ठीक ही है, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की चेष्टाएं प्राय पुण्य उत्पन्न करने वाली ही होती है। तदंतर महाराज भरत अपने हाँ छोटे भाई हाँ, अंतपुर की कह रहे हैं। स्त्रियां और एक नगर के मिनट, एक मुख्य मिनट, एक मिनट। जिनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान है, ये तो समझ ही गई होगी। हाँ हाथी हाँ की, हाँ। जिनका मुख चंद्रमा के समान है, जिनके केसों का समूह टेढ़ा, परिमित, मतलब टेढ़ा मतलब घुंघराले बाल है उनके, टेढ़ा से मतलब हाँ घुंघराले बाल हैं, वृद्धि से रहित है और स्थित है। ऐसा नहीं कि आज बाल झड़ रहा है, कल 20 बाल झड़ गया, परसों 30 बाल झड़ गया, ऐसा नहीं है, स्थित है। जितने केश हैं उतने के उतने स्थित है, ऐसे नहीं कि टूट टूट के उफड़ने वाला लिखा हुआ ना, झड़ने वाला होगा, वो गलत छपा हुआ हाँ, है। फड़ने वाला है तो हम बोलिए हाँ, फड़ने वाले का क्या अर्थ हुआ? नहीं झड़ने वाला है, तो अच्छा। स्थित है, यानी नहीं झड़ने वाला है और वृद्धि से हाँ, रहित है, बढ़ते नहीं है बाल और उनको। लाइन समझ में आ गई दीदी, वो फड़ने वाला ही समझ में नहीं आ रहा था। झड़ने वाला होगा, वो गलत छपा हुआ अच्छा, है। ठीक है दीदी। आंटी जी उसमें नीचे और एक है आंटी जी, हाँ बोलिए। 168 में निपात को जीतने वाला, देवों के आप सैकड़ों आप मानों के आप निपात को वो जीतने बोलिए, एक मिनट, एक मिनट, श्लोक बोलिए ना, कौन सा है? 168। 168। जो चंद्रमा की कांति को हरण करने वाले चमरों से घिरा हुआ है, जो कामदेव के सैकड़ों बाणों के निपात को जीतने वाला है। एक बाण अगर, निपात मतलब
फेंकना, उसका मतलब चुभना। बाण से क्या होता है, बाण मार के किसी को बाण डाला जाता है ना, तो बाण से छेदन भेदन होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कामदेव के हजारों बाण भी उनके ऊपर गिरे तो भी वो जीत लेंगे, ऐसा कह रहे हैं। निपात मतलब शरीर पर पड़ने वाले बाण। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कामदेव को बाण की संज्ञा दी जाती है। आप लोग साहित्य में इतना पढ़े होंगे तो नहीं जान रहे होंगे। कामदेव की उपमा है ना, काम बाण ऐसे कहा जाता है ना। कई पूजा में रहता भी है काम बाण। तो काम रूपी बाण हजारों उनके ऊपर पड़े फिर भी वो जीत लेते हैं। निपात मतलब गिरना, उसका निपात का शब्दार्थ होता गिरना। क्या? गिरना, गिरना, पड़े, पड़े, हजारों काम बाण पड़े उनके ऊपर, गिरे, गिरना, गिरना। और कुछ है? के लोगों के साथ पूजा की बड़ी भारी सामग्री लेकर जाने के लिए तैयार हुए। जय जिनेंद्र। प्रणाम करते हैं। अंजना जी पढ़ेंगी 110 से। अंजना जी, अंजना जी आई हुई है क्या? नहीं आई हुई है? नहीं है। हाँ मैं हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ तो जय जिनेंद्र जी 111 पढ़े आप, तो पढ़ लेते आप। गुरुदेव भगवान विशुद्धदेव उस उत्कृष्ट भक्ति को बढ़ाते हुए और धर्म की प्रभावना करते हुए महाराज भरत भगवान की वंदना के लिए उठे। तदनंतर जिसका शब्द समुद्र की गर्जना के समान है, ऐसा आनंद काल में बजने वाले नगाड़े सेना रूपी समुद्र में लोह फैलाते हुए और दिशाओं को शब्दायमान करते हुए गंभीर शब्द करने लगे। अथांतर जो महाभाग्यशाली है, जिनेंद्र भगवान की वंदना करने का अभिलाषी है, भरत क्षेत्र का स्वामी है और चारों ओर से हाथी, घोड़े, पदाती तथा रथों के समूह से घिरा हुआ है, ऐसे महाराज भरत ने प्रस्थान किया। उस समय वह चलती हुई सेना समुद्र की वेला के समान सुशोभित हो रही थी, क्योंकि सेना में जो नगाड़ों का शब्द फैल रहा था आंटी जी, बेला के समान। हाँ, उस समय वह चलती हुई सेना समुद्र की बेला के समान। आपको बोले बेला मतलब किनारा होता है। कहाँ पर है? देखें और कुछ है क्या वहां पर? एक ही शब्द के कई मीनिंग हो 14 जाते हैं। नंबर, कहाँ पर है? 14 हाँ, नंबर, 14 नंबर। 14, 24वां पर्व चालू हो गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर 14 ही लिखा हुआ है आंटी जी। हाँ, 24 हाँ में नहीं, पर्व है। 14 थोड़ी शुरू हो हो गया, गया। बाकी 24 शुरू हो चुका है। हाँ हाँ, पेज नंबर 24वां शुरू हो गया है, 24वें का 14 बोल दिए वो। हाँ, वही तो कह रहे हैं। इसका मतलब 23वां हो गया वो। और मैं क्या कह रही हूँ? 14 बोलने से तो फिर वही होगा ना। एक एकदम मिनट। मैं करनी चाहिए। उस समय वह चलती हुई 14, देख रहे हैं। उस समय चलती हुई सेना समुद्र की बेला के समान सुशोभित हो रही थी, क्योंकि सेना में जो नगाड़ों का शब्द फैल रहा था वही उसकी गर्जना का शब्द था। फहराती हुई असंख्यात ध्वजाएं लहरों के समान चाल पड़ती थी। ठीक वही बेला मतलब किनारे, किनारे पर जा रहे हैं तो ध्वजा सब फहरा रही है, सबके हाथ में ध्वजा है। तो वो लग रहा था जैसे ध्वजा फहरा, लहर है, ऐसा वो कह रहे कि किनारे पर लहर आके टकराती है जैसे, तो लहर के समान लग रही है उनकी ध्वजा सब। बेला मतलब मैंने लहर, समुद्र तो की लहर। किनारा। बेला मतलब किनारा, समुद्र का किनारा। इस प्रकार सेना से घिरे हुए महाराज भरत दिशाओं में फैलती हुई प्रभा से, जिसने सूर्य मंडल को जीत लिया है, ऐसे भगवान के समोषण में जा पहुंचे। वे सबसे पहले समोषण भूमि की 3 प्रदक्षिणा देकर मानस स्तंभों की पूजा करते हुए आगे बढ़े। वहां क्रम से परिखा लताओं के वन कोट, 4 वन और दूसरे कोट को उल्लंघन कर ध्वजाओं को, कल्प वृक्षों की पंक्तियों के स्तूपों को और मकानों के समूह को देखते हुए आश्चर्य को प्राप्त हुए। तदनंतर सब ब्रह्म को प्राप्त हुए द्वारपाल देवों के द्वारा भीतर प्रवेश कराए हुए भरत महाराज ने
स्वर्ग को जीतने वाली श्री मंडप की शोभा देखी। तदनंतर अतिशय शोभायुक्त भरत ने प्रथम पीठिका पर पहुंचकर प्रदक्षिणा देते ही चारों ओर धर्म चक्रों की पूजा की। तदनंतर उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर दूसरे पीठ पर स्थित भगवान को ध्वजाओं की पवित्र सुगंध आदि द्रव्यों से पूजा की। तदनंतर उदयाचल पर्वत के शिखर पर स्थित सूर्य के समान गंधकुटी के बीच में महामूल्य श्रेष्ठ सिंहासन पर स्थित और अनेक देदीप्यमान ऋषियों को धारण करने वाले जिनेन्द्र वसुदेव को देखा। ढूंढते हुए चौरों के समूह से जिसका विशाल शरीर समिज्यमान हो रहा है और जो स्वर्ण के समान संविज्यमान माने हाँ, संविज्यमान हो रहा है। कहाँ पर है? 22 नंबर। 22। हाँ, ढूंढते हुए चमरों के समूह से जिनका विशाल शरीर समिज्यमान हो रहा है। विद्यमान तो पंखा को कहते हैं, बताते हैं। आगे बढ़िए आप, आगे बढ़िए। करने वाले ऐसे वे भगवान उस समय ऐसे जान पड़ते थे कि मानो जिसके चारों ओर निर्जने पड़ रहे हैं, ऐसे सुमेरु पर्वत ही हो। वे भगवान बड़े भारी अशोक वृक्ष के नीचे 3 छत्रों से सुशोभित थे और ऐसे जान पड़ते थे कि मानो जिस पर 3 रूप धारण किए हुए हैं, चंद्रमा से सुशोभित मेघ छाया हुआ है, ऐसा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत ही हो। वे भगवान चारों ओर से पुष्प वृष्टि के समूह से सुशोभित थे, जिससे ऐसे जान पड़ते थे कि मानो जिसके चारों ओर कल्प वृक्षों से फल गिरे हुए हैं, ऐसे सुमेरु पर्वत ही हो। आकाश में व्याप्त होने वाले देव दुंदुभियों के शब्दों से भगवान के समीप ही बड़ा भारी शब्द हो रहा था, जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे कि मानो वायु के द्वारा चलायमान हुआ और जिसकी लहरें किनारे तक फैल रही थी, ऐसा समुद्र ही हो, जिसका शब्द अतिशय गंभीर है और जो जगत के समस्त प्राणियों को आनंदित करने वाला है। ऐसे संदेह रहित धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते हुए भगवान वसुदेव ऐसे जान पड़ते थे कि मानो गरजता हुआ और जल वर्षा करता हुआ वर्षा ऋतु का बादल ही हो। अपने शरीर की फैलती हुई प्रभा रूपी जल से जिन्होंने समस्त प्रभा को प्रचालित कर दिया है, वे भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो क्षीर समुद्र के बीच में बढ़ा हुआ स्वर्णमय पर्वत ही हो। इस प्रकार 8 प्रातिहार्य रूप ऐश्वर्य से युक्त और जगत के गुरु स्वामी वसुदेव को देखकर पूजा करने वालों में श्रेष्ठ भरत ने उनकी प्रतीक्षा दी और फिर उत्कृष्ट सामग्री से उनकी पूजा की। पूजा के बाद महाराज भरत ने अपने दोनों घुटने जमीन पर रखकर सब भाषाओं के स्वामी भगवान वसुदेव को नमस्कार किया और फिर वचन रूपी पुष्पों की मालाओं से उनकी इस प्रकार पूजा की, अर्थात नीचे लिखे अनुसार स्तुति की। हे भगवान, आप ब्रह्मा है, परम ज्योतिषी स्वरूप है, समर्थ है, जन्म रहित है, पाप रहित है, मुख्य देव अथवा प्रथम तीर्थंकर है, देवों के भी अधिदेव और महेश्वर है। आप ही सृष्टा के विधाता है, ईश्वर है, सबसे उत्कृष्ट है, पवित्र करने वाले हैं, आदि पुरुष है, जगत के ईश है, जगत में शोभायमान है और विश्व तो मुख्य है, अर्थात सर्वदर्शी है।
आप समस्त संसार में व्याप्त है, जगत के बढ़ता है, समस्त पदार्थों को देखने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, विभु है और फैली हुई आत्म ज्योति से जगत के भरता, धारण करने भरता वाले मने हैं। क्या होता है अंतिज? जगतपति, हाँ जगत के हाँ भरता मने, जगत के भरता चाची माने है ओ जगत माने का भरण भरता पोषण मने करने वाले पति। भरता भरता माने भरण पोषण करने वाले। पति को भी जैसे हम लोग का भरता कहा जाता है ना, भरण पोषण करते हैं हम हाँ, लोग का। इसलिए इसलिए तो जगत जगतपति के होते हैं स्वामी, क्या? हाँ जगत के स्वामी है, ऐसा समझ लीजिए। 1008 नाम चालू सबकी हो गए क्या? बोल रहे हैं यहाँ से सबकी 1008। योनि स्वरूप है, सबके ज्ञान आदि गुणों को उत्पन्न करने वाले हैं और स्वयं अयोनि रूप है। पुनर्जन्म बेटा से ये रहित 1000 है। नाम आने शुरू हो गए हैं ना क्या? ये 1000 नाम आ रहे हैं क्या? हाँ भगवान के ये 1000 नाम आ रहे नहीं हैं ना? नहीं क्या चीज नहीं का? ये नाम 1000 नाम आ रहे हैं क्या स्तुति में? नहीं अभी नहीं जो एक नहीं हजार समझी। थोड़ी। ये 1008 ये नाम आ रहे हैं ना सारे ही? जी हम भगवान की 25 में आएंगे, 25 में आएंगे, 25वें अध्याय नहीं तो में। इसे अभी तक स्तुति कर रहे हैं तो नाम तो वही आ रहे हैं ना? ये पूरे 1008 नाम नहीं है, थोड़े थोड़े लिए। पूरे 1008 नहीं है, थोड़े थोड़े लिए। हैं? वो कह रहे हैं 1008 नहीं लिए, स्तुति तो करेंगे ना किसी से, स्तुति कर रहे हैं आप देख पढ़ते सुनते ही है ना। 1008 तो नाम वैसे नहीं है। ही आना चाहिए। आप ही हिरण्य गर्भ अर्थात ब्रह्मा है, भगवान है, वृषभ है, वृषभ चिन्ह से युक्त है, परमेष्टि है, परम तत्व है, परमात्मा है और आत्मभू अपने आप उत्पन्न होने वाले हैं। आप ही स्वामी है, उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप है, ईश्वर है, योनिज योनि के बिना उत्पन्न होने वाले, जरा रहित है, आदि रहित मैं है, उसी समय अंत अपना इससे रहित है रिक्वेस्ट करी। और इसमें है अच्युत है। 166 आप और ही वहाँ है अक्षर 121। अर्थात अविनाशी है, ऊपर अक्षय खाने के बाद अर्थात क्षय 170 होने 180 के आ का गया, योग है, लेकिन धीरे धीरे 180 अक्षय 180 अर्थात आना खराब हो गया। इंद्रियों से रहित है, तो फिर आज हम अनरक्त जब अर्थात इस पर सब गोचर है, विष्णु और इसमें अर्थात आया, इसमें व्यापक है, इसमें जिष्णु 166 अर्थात कर्म शत्रुओं को जीतने वाले हैं, विजिष्णु अर्थात सर्वोत्कृष्ट स्वभाव वाले हैं, स्वयंभू अर्थात आंटी जी स्वयं इसमें बता रहे हैं है। अनक्ष अर्थात इंद्रियों से रहित हैं, मतलब इंद्रियों से रहित हैं। अनक्ष, हाँ अनक्ष अर्थात कहाँ पर? इंद्रियों से रहित हैं। अनक्षर हाँ अर्थात अक्ष शब्द गोचर है। कहाँ पर? कहाँ पर? आप वो बोली ना, आप पढ़ के मत सुनाइए, 35 उससे नंबर, कोई फायदा 35 नहीं होता नंबर, है। आप श्लोक नंबर 35 बोला करिए। 35 35 हाँ 35 35 34 के नीचे है, 35। आप ही अक्षर 34 के अर्थात नीचे। अविनाशी हैं। अक्षर क्षर माने होता है विनाशी, अक्षर माने होता है अविनाशी। अक्ष हैं ऐसा क्षय होने के अयोग्य है, आप क्षय को नहीं प्राप्त होते। अनक्ष, अक्ष माने इंद्रियां होती है, तो अनक्ष मतलब आप इंद्रियों से रहित हैं। बोले अभी तो इंद्रियां तो है ना मतलब भगवान के। 13वें गुण स्थान में इंद्रियां काम करती हैं क्या? नहीं करती है। कब हो रही है? तब फिर तो उस समय तो अनक्ष हो गए ना। 13वें गुण स्थान के पहले उनकी इंद्रियां काम करती है ना। ठीक है, ठीक हाँ है। अच्छा, हाँ शब्द गोचर माने क्या होता है जी? शब्द गोचर माने बोलते ही नहीं है। कहाँ गया शब्द? शब्द 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 गोचर नहीं, शब्द अगोचर हैं। यानी हम शब्द के द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता कि शब्द बोल दे ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, तो शब्द के अगोचर हैं, गोचर नहीं है। शब्द के अगोचर यानी शब्द के द्वारा हाँ आपको नहीं जाना जा सकता है। हाँ ठीक है। ठीक है आंटी जी। अर्थात अर्थात स्वयं बुद्ध है और स्वयं स्वयंवर है, यीशु सुखी है, संबद्ध है, सुख या आपकी शांति एक का लाइन छूट गई, उपदेश एक देने लाइन छूट वाले गई, हैं। आपकी एक लाइन छूट गई। अर्थात एक लाइन आप ही प्रकाशमान हैं।
हाँ, अर्थात असहाय केवल ज्ञान के अपने धारक हैं। आप ही यहीं तक पढ़ना प्रकाशमान आपको है, बस। ये तो आपको असहाय यहीं तक पढ़ना है, केवल बस ज्ञान यहीं के तक पढ़ना है। धारक है। अच्छा, बस हो गया आपका असहाय के केवल ज्ञान। टाइम भी हो गया दीदी। आंटी इसमें जिष्णु अतः कर्म रूप शत्रुओं को जीतने वाले हैं, हाँ, फिर हाँ, जिष्णु अतः सर्वोत्कृष्ट स्वभाव वाले हैं। उसका क्या स्वभाव बता रहे हैं ये हाँ, बी माने वो लग गया, विशेषण लग गया, तो कर्म रूप को अगर कर्म रूप शत्रु नाश होगा तो अपने स्वभाव में आ जाएंगे ना। बी से विशेषता आ गई, तो विशेषता क्या हाँ आई कि अपने स्वभाव वाले हैं आप, अपने सर्वोत्कृष्ट आप स्वभाव वाले हैं, क्योंकि आपके कर्मों का तो क्षय हो गया, कर्म रूपी शत्रु को तो आपने जीत लिया। हाँ बात कहती हूँ, मतलब मेरी बात हो सकता है गलत हो। पुष्पा जी, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, जितना आप पूछती हैं उतना आप लिख लिया करें ना। आप, मैंने हाँ, पता लिख एक लो, एक साइड में अक्षर लिख को लो आंटी आप जी। आज भी पूछ रही हो, कल भी पूछ रही हो, 8 दिन बाद भी पूछ रही हो। देखो ऐसे ना सब लोग पढ़ते हैं। आप ना हाथ कॉपी में लिख लिया करिए, जिस अक्षर का अर्थ हाँ, आपको चाहिए ना, आप लिख लिया करिए। तो फिर आपको इन्हीं 10 दिन बाद वो अक्षर आएगा तो फिर आप फिर पूछेगी, है ना। आपको ही अच्छा होगा। मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना, है ना। हाँ, नहीं लिख रही हूँ आंटी जी। तो फिर भी आप बहुत बार पूछती हैं, एक एक अक्षर का आप पता नहीं कितनी बार पूछ लेती हैं। नहीं आंटी आगे जी, आगे पीछे हो जाता होगा ना, आगे पीछे हो जाता होगा। तो ये एक कॉपी में लिखेंगी ना, और घर में भी एक बार रिवीजन मार लेंगे तो चल जाएगा। हाँ, त्रिशला जी होता है ना, नहीं याद रहता है, नहीं होता है वो संभव नहीं हो पाता। लिखती जाएंगी तो शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, खाली यही थोड़ी है, इनके बहाने बहुत से लोगों को पता चलता है ना। ठीक पूछने है। वाला तो एक ही होता है ना। और अच्छा, 5 बार पूछती है तो जो नहीं जानते उनको याद हो जाएगा, अच्छी बात है। थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, हम समझते हैं, लेकिन ठीक है, ये स्वाध्याय उसी का मतलब है कि समझ समझ के चले, कोई बात नहीं है। उनको थोड़ी हिंदी कम आती है, इसलिए बहुत हल्के हल्के अक्षर भी पूछ लेती हैं। पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं कई बार। हाँ, मैं खुद बोलती हूँ, दूसरे को छोड़ो ना भाई। कोई अक्षर का मीनिंग लिख करके रखती हूँ, उस समय तो लगता कि कुछ नहीं, तो मेरे को आ गया, जबकि मेरी तो हिंदी अच्छी है। और दूसरे 2 घंटे के बाद ही भूल जाती हूँ कि कौन सा शब्द था और कौन सा अर्थ था, दोनों ही भूल जाती हूँ। शब्द भी भूल जाती हूँ, शब्द याद रहे तो अर्थ याद रह जाए, शब्द ही भूल जाती, तो होता है इसलिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर, पुष्पा जी पूछती हैं तो मेरा तो बहुत नहीं, ज्ञान अच्छा बढ़ता है, नहीं है। नहीं, हाँ, कुछ ज्ञान कोई बढ़ता वजह नहीं है। थोड़ा सा होता है, रुकावट आती है, लेकिन अपने को क्या करना, अपने को बढ़िया से स्वाध्याय करना है ना, अपने को करना क्या है है। अच्छा से कर श्वेता का। मुझे तो अच्छा लगता है। हाँ, ये यहाँ पर तो श्वेता का था, ये श्वेता का ना, हरा रंग का ले आई थी, उस समय फोन 0 हो गया था। चलिए, जिनवादी स्तुति करिए। मैं करती हूँ दीदी। हाँ, करिए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया, बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही जग की तू ही सच्ची मैया, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से फिर हम होवे कर्म की पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, मेट हमारा जामन मरण दुख इतनी विनती मैया, मेट हमारा जन्म मरण दुख इतनी विनती मई, तुमको शीस झुकावे ते तुमको शीस त्रिलोकी नवावे, तू ही सच्ची मैया, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा,
वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता साधुवाद के द्वारा। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक चढ़ू सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू तिन्ने, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। धर्म कर्त संसार सुख, धर्म कर्त निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना, नर तिरंच समान नोवा नमोका। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। वंदना जी को वंदना, बड़ों को सभी प्रणाम, जय भाइयों को जिनेन्द्र, सादर ललिता जी को नमस्कार। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता को अंजना जी सादर को जय सभी को जिनेन्द्र। प्रणाम। अंजना जी को वंदना, और सभी प्रणाम बड़ों को सादर जय भाजपा जिनेन्द्र, को सभी को वंदना, बाकी सादर सभी जय को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। को प्रणाम। कल्पना जी को बड़ों का बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्या लिंक चेंज हुआ है क्या भाभी? हाँ लिंक चेंज हुआ है ना? नहीं तो लिंक किस लिए चेंज होगा? लिंक नहीं चेंज तो होता अपना। वैसे खुला ही नहीं है, हम तो इतने दिन बाहर गए थे ना और एस्टापस यात्रा में, बाद में खुला कोई कारण से है। कोई कारण से नहीं खुला होगा। लिंक नहीं चेंज हुआ। लिंक चेंज होगा तो आप लोग को मैसेज आएगा। क्या आज एक हावड़ा से वो भाभी हम लोग के साथ में थी, वो भी आपका मांगी है कि हम भी पढ़ेंगे। हाँ तो लिंक तो यही है अपने, दे दीजिए उनको। अच्छा ठीक है, हम लोग अभी यात्रा में गए हुए थे ना, अष्टापद वाली यात्रा में। अच्छा करा है दर्शन? नहीं भाभी, कल मेरा भी नहीं खुला, कल सुबह भी नहीं खुला, कल शाम भी नहीं खुला। कल तो मेरा खुला ही नहीं, जबकि हाँ कुछ तो इसमें मेरे में इसमें कुछ गड़बड़ी होगी, मेरे फोन में हाँ, कुछ तो लोग गड़बड़ी हो कम गई होगी। जिसका भी लिंक नहीं खुलता ना, उसके ही फोन में गड़बड़ी होती है ना। हाँ, मेरे फोन अपना में तो गड़बड़ी लिंक होगी, एक आज ही है। खुल गया। हाँ कल तो हाँ एक सेकंड को नहीं खुला, कल तो पता नहीं क्या हो गया। कल ना सुबह की क्लास खुली ना शाम की, कल का अच्छा कुछ नहीं पता। तो वापस भेज मेरे दीजिए, फोन आज मेरा भी और नहीं। आज खुल गया, आज खुल गया तो अपना आप ही। फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद खोला करिए। कई बार होता है वो तो नेट भाभी कमजोर रहता है। नेट कमजोर रहता है ना बीना जी, तो नहीं हाँ खुलता हाँ हाँ, है ना। नहीं और कल कोई तो कारण नहीं है। कल तो 1.5 घंटा बेकार गया, मतलब बैठी रही, खोलती रही, बंद करती रही कभी। कल मतलब वो कुछ नेट मेरे फोन कमजोर में होने गड़बड़ से, थी। नेट कमजोर रहने से ना नहीं खुलता बहुत बार। और वाईफाई भी बंद करा, फिर अपना भी जो डलवाती हूँ वो भी बंद करा, पर आया ही नहीं। कल ना शाम आया ना सुबह आया। नहीं, आज हम लोग तो 4 बजे पहुंचे घर, 3:30 बज गया था। ठीक है, मेरे को भाभी वापस दे दीजिएगा ना लिंक। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, उनको दे देंगे तो अच्छे से खुल जाएगा। नहीं खुला था। और हम लोग की हाँ बचना बहुत अच्छे से हो गई, बहुत यात्रा अच्छी हुई। चलिए, अष्टपद का बढ़िया से दर्शन कर लिए। हाँ एकदम बढ़िया से। वो जितना देर देते हैं वो ज्यादा देर तो रहने नहीं देते हैं ना। हम्म। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा। अभी बाद में वापस बंद हो गया बोले, पहाड़ गिर रहा है, अच्छा। पत्थर गिर रहे हैं ना, बारिश बहुत हो रही है ना। हाँ हम लोग का तो हाँ बारिश हो तो गया। खतरा भी रहता, नहीं जाना चाहिए ज्यादा बारिश में तो। हाँ नहीं, हो गया। हम लोग का तो आशीर्वाद में ले लिए थे ना सबको, महाराजों का, उनका तो बहुत अच्छे से हो गया। हम्म, आज ही आए। बहुत अच्छी बात, बहुत हाँ, अच्छी बात। और थोक दे रहे हैं आपको एकदम। ठीक है, अभी लिंक दे दीजिएगा मेरे को। हाँ हाँ। हाँ दे देते हैं। आप कलकत्ता से कब गए? एंड कर लें? कलकत्ता से हाँ कब कलकत्ता से कब गए आप? कलकत्ता से कब गए जी? 18 को थोड़ी। हाँ तो रांची रहना 3-4 दिन।
हाँ तो कलकत्ते से 18 को गए थे। 18 को गए थे कलकत्ता से। हम लोग 25 को गए थे, 28 मेरे को पता नहीं चला कि आप चले गए। उधर में जाना भी नहीं हुआ था बारिश और के कारण बेलगछिया। चलिए हम कोई बात नहीं है। 25 तारीख को गए थे, सल्ला भाभी और सभी गई हुई थी, आज ही आए हैं हम लोग तो। हाँ सरला एक दिन मिली थी, उसके बाद सरला तो नहीं मिली। हाँ उस दिन वो गए थे, हम लोग दर्शन करने गए थे, आप नहीं मिले हम लोग को कि हमें वहां जा रहे हैं, तो महाराज जी का आशीर्वाद तो नहीं मिला। 2 माता जी का कवाड़ खुला के बस खाली दर्शन किए थे। महाराज जी तो